आदित्य अभी इधर ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। आदित्य, ढूंढो उसे। आदित्य, आदित्य! शीतल, आज चाय लाने में बड़ी देर कर दी। सॉरी। हेलो हेलो, आपके बेटे का पता चल गया सर। वो मुंबई के 5 स्टार होटल में काम करता है। व्हाट? क्या ये सच है? तुमने सही से चेक किया ना? यस सर, मैंने चेक किया और जैसा आपने बताया था उसी हिसाब से मैंने चेक किया। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, कौन मिल गया? शीतल, हमारा बेटा मिल गया है। हाँ शीतल, कितने सालों से हम अपने बेटे को खोज रहे थे, कितनी कोशिश करी, हमारी कोशिश सफल हुई, हमें हमारा बेटा मिल गया। I can't believe it. क्या सच में हमारा पोता मिल गया है? हाँ पापा, अभी अभी खबर मिली है, हमारा बेटा मिल गया। सही तरीके से जांच पड़ताल की? हाँ पापा, उसके गले में भी वही हमारा खानदानी लॉकेट है जो हमारे वहां के गले में। देखो, क्या हुआ पापा, आप खुश नहीं है? आपका पोता मिल गया है, हमारे घर का वारिस। बहुत खुश हूँ, पर डरता हूँ कहीं ये खुशियाँ कुछ लम्हों की न हो। मतलब? यू नेवर नो बेटा, हमारी फैमिली इस देश की टॉप बिजनेस कंपनी है। रायसिंघानिया के होटल चेन न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ऐसी मल्टी बिलियनर फैमिली के साथ कोई भी जुड़ना चाहेगा। हो सकता है वो लड़का झूठ बोल रहा हो या सिर्फ पैसे के पीछे हो। यू आर राइट पापा। मुझे लगता है उस लड़के की सच्चाई और नीयत जानने के लिए हमें अपनी असलियत छुपानी होगी। तुम लोग उससे मिलकर कहो कि हम लोग गरीब हैं और छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं। पर पापा शीतल, पापा सही कह रहे हैं, उस लड़के को प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई में हमारा बेटा है। सर ये रहे आपके बोर्डिंग पासेस, मैंने आपका लगेज गाड़ी में रखवा दिया है। थैंक यू यश। सर आपके लिए मैंने हमारे प्राइवेट विला में रॉयल सूट बुक करवा दिया है और मैं आज शाम तक वहां पहुंच जाऊंगा। साथ ही मैंने मैनेजर को भी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। गुड, यू मे लीव नाउ। ओके सर। सर थोड़ी देर में आइएगा, मैं अभी क्लीन कर रहा हूँ। अब तू बताएगा मुझे किधर जाना है किधर नहीं। चल अपना काम कर। सॉरी सर, ये नया है, इसको पता नहीं है। तुझे काम ढंग से नहीं होता है, चल चुपचाप पूरा फ्लोर वापस क्लीन कर। सुन, आंखें नीचे कर, आंखें नीचे कर, वरना चलो जल्दी चलो, मिस्टर एंड मिसेस रायसिंघानिया आ गए हैं। आज तो बच गया, लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरा क्लीन कर इसको, क्लीन कर। ये तो आधे पैसे हैं, वो भी है। जब काम आधा किया है तो पैसे भी आधे। मैंने इस हफ्ते एक भी छुट्टी नहीं ली है और एक्स्ट्रास भी करे। कौन से एक्स्ट्रास? आपने तो मुझे रोका था पार्टी के लिए। अच्छा, मैंने रोका था? मुझे याद नहीं यार, कहीं कोई रिकॉर्ड है क्या? देखिए, आप इस तरह से मेरे पैसे नहीं काट सकते। अच्छा, तो क्या कर लेगा? मैं कंप्लेंट करूंगा। किससे? कौन है तू? हाँ, चुपचाप जो दिया है उसको रख और निकल यहां से।
हाँ इसे मैं नहीं जानता कि आप लोग कहाँ हैं। आई विश हम लोग साथ में होते हैं। I miss you so much. बेटा बेटा And that's the way I like it. बेटा हम तुमसे मिलने आए बेटा। सर क्या मैं आपको जानता हूँ? बेटा बेटा हम दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा। मेरे माँ बाप तो बेटा एक माँ पापा हम लोग कितने सालों से ढूंढ रहा था। बेटा हमें पिछले कई सालों से ढूंढ ही रहे थे, लेकिन देख आखिर किस्मत में लिखा था ना आज मिलना। मिल गया तू हमें। I'm sorry, आप लोगों का ध्यान नहीं रखा। कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना करो। हम तुम मजदूरी करके अपना जीवन पालन कर लेते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं बस। तुम कैसे हो? मात्र 10 दिन में मोटापा घटाना चाहते हो तो भूल कर भी ये तुमने क्या पहन के रखा है? मैंने बताया था ना कि आज मॉम डैड के साथ डिनर है। वो मैं ये लोग कौन है और इन्हें अंदर किसने आने दिया? शना, ये मेरे पेरेंट्स हैं। What? ये भिखारी तुम्हारे पेरेंट्स हैं? शना, तमीज से बात करो। इससे कौन तमीज से बात करेगा? Look at them, so tacky. हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। हमारा कोई हक नहीं मेरे पेरेंट्स से इस तरह से बात करने का। ओह प्लीज, पहले मैंने अपने डैड को मनाया एक लेबर से रिलेशनशिप के लिए। अब तुम चाहते हो कि मेरे डैड तुम्हारे ये भिखारी पेरेंट्स से भी मिले? गाइस, क्या आपके भी कुछ? ये मेरे माँ बाप हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गरीब है। हाँ शरण, आदित्य सही कह है, पैसे से नहीं, हम इंसान से प्यार करते हैं। And you love आदित्य because he is a good man, you know? और उसके पेरेंट्स भी अच्छे ही होंगे। You should give them one chance. Fine, चलो। और हाँ, भिखारी की तरह खाने पर टूट मत पड़ना। Let's go. हेलो सर। हेलो मैम। What time it is? सर वो मेरे माँ बाप मिल गए थे तो इसलिए लेट हो गया। पेरेंट्स? लेकिन शनाया ने तो बताया था कि तुम अनाथ हो। जी, मेरे पेरेंट्स 15 साल पहले कोई है घर में? इन भिखारियों को किसने अंदर आने दिया? बाल टूटना, गिरना, झड़ना। सर ये मेरे पेरेंट्स हैं। क्या? पेरेंट्स? नमस्ते।
वो बेटे की मिलने की खुशी में आप लोगों के लिए कुछ ला नहीं पाया मैं। सॉरी टू से, लेकिन आप लोगों की औकात नहीं है हमारे लिए कुछ लेकर आने की। गिफ्ट तो बस फॉर्मेलिटी होते हैं, एट द एंड इंटेंशन मैटर करता है। लेकिन बेटा, इंटेंशंस भी औकात में रह के ही देखने चाहिए। इनकी तो नाम से सोच मिलती है ना स्टैंडर्ड। मेरी बेटी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है। तो खुद तो बेकारी था, इसके पेरेंट्स भी बेकारी थी। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। तुम तो आदित्य से प्यार करती हो ना, तुम तो कुछ बोलो। अब मैंने तो मना किया था ना इन्हें यहाँ लाने से, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तुम पर या किसी तरह बोझ नहीं है। सी, इनके इंटेंशन क्लियर है, हमारे ही पैसों पर ऐश करने के। देखा? नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहते हैं। खुशी चाहते हैं तो अपने बेटे के लिए घर खरीद दीजिए ना। सर, मैं पैसे सेव कर रहा हूँ फॉर द डाउन पेमेंट। व्हाट? पैसे सेव कर रहे हो? वो तुम पूरी जिंदगी करते रहो। आदित्य, एक बात अच्छे से समझ लो, अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए घर खरीदना ही होगा। और अगर घर नहीं खरीद सकते ना तो ये शादी, ये रिश्ता सब भूल जाओ। मैं इस नेशनल टीवी के स्टेज पे सबको चैलेंज कर पीछे पर बेटा, तुम परेशान मत हो। तो सेविंग्स नहीं है ना? कल घर देख लेते हैं, ठीक है ना? ओके जी। मैंने सोच लिया है कि उसके लिए करो। बहुत होगी बेइज्जती। आप दोनों को घर खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा ना, हमने कुछ सेविंग्स कर रखी है। हाँ बेटा, तुम्हारे माँ बाप हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हारी बात सही कह रही है। अब एक काम करो, तुम जाओ आराम करो, हमारी भी ड्यूटी का समय हो गया है। कल मिलते हैं घर में। यश, कल के कल मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छा घर चाहिए। सबसे अच्छा घर नहीं, डोंट फॉरगेट वी आर पुअर, इसलिए हमें नॉर्मल बेसिक जैसे घर वो ढूंढो। मैं तो बेटे की लाड में भूल ही गया। आई नो। सर, एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? सर, बाय मिस्टेक आदित्य सर को रॉन्ग एड्रेस चला गया। मतलब सर, इस एरिया की सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी जो आपने पिछले महीने खरीदी थी, गलती से उसका एड्रेस आदित्य सर को चला गया। तुमने क्या किया? जल्दी से उसे नया एड्रेस भेजो, इससे पहले कि वो वहां पर पहुंच जाए। सर, उनको फोन भी नहीं लग रहा है। एंड द बैड न्यूज इज कि वो किसी भी वक्त वहां पहुंचते नहीं होंगे। क्या किया ये तुमने? तुम्हारी एक गलती की वजह से ना आज हमारा सच सामने आ जाएगा आदित्य के सामने। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। जिसको लगता है हमारा पैच फेक है वो भाग। ये घर तो कितना खूबसूरत है। तुमने एड्रेस तो चेक किया था? यही है? हाँ, एड्रेस तो यही है। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज में से एक है। भिखारी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? Oh come on, Ma. Look at this house. This is so amazing. I'm so happy. Are you dumb or what? तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। एक लेबर इतना बड़ा घर कैसे ले सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सुना ये घर राय सिंघानिया ग्रुप ऑफ ओनर ने लिया है। इनके पास कहाँ से आ गया भिखारियों के पास? प्लीज, आप बार बार मेरे माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। जरूर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा।
मैं अभी उनसे पूछता हूँ। आदित्य, ये तुम्हारे पेरेंट्स की फोटो है ना? सिर्फ 299 रुपए में इतनी? हाँ, ये मेरे पेरेंट्स ही हैं। वाह, इसका मतलब इन्होंने सचमुच में खरीदा है। That's amazing, क्या? Are you dumb? ये सब कुछ नौटंकी है। जरूर ये पिक्चर एडिट की होगी इन लोगों ने। सही कह रहे हैं आप। अरे रास्ते में काम करने वाला इतना बड़ा मेंशन कैसे अफोर्ड कर सकता है? इनके पास तो 2 वक्त की चाय के भी पैसे नहीं होंगे। प्लीज, मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आप मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसे मत करो। एक नंबर के लूजर हो तुम लोग। मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ने से पहले अपनी हालत देखिए। तुम और तुम्हारे माँ बाप सड़क छाप हैं, और जो है मैं वही बोल रहा हूँ। साले 2 पौड़ी के आदमी। बस बहुत हुआ। कुछ ऐसे घटेगी आपकी। तुम्हारी औकात ही क्या है? हाँ, एक नौकर या फिर एक स्वीपर। मेरी ही गलती थी जो तुम जैसे सड़क छाप को अपने साथ बिठाया। और यू आर अ नोबडी। डोंट यू डेयर रेज योर वॉइस। कॉल योर पेरेंट्स और उन्हें कहो कि अभी के अभी ये घर खरीदे और मेरे नाम पे ट्रांसफर करें। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। वरना गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ये क्या कह रही हो तुम? तुम अपने फादर की साइड में, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो, और मेरे पेरेंट्स ये घर अफोर्ड नहीं कर सकते। करना पड़ेगा। शादी चाहिए तो प्राइस तो चुकानी पड़ेगी, है ना? और वैसे भी प्यार से घर नहीं चलता आदित्य बाबू। और जहाँ तक इस प्रॉपर्टी का सवाल है, तुम्हारे पेरेंट्स ये इतना तो कर सकते हैं ना? सराया कि तुम क्या कह रही हो? आदित्य कैसे अफोर्ड करेगा? कुछ सटक पिया और ये तुम हर वक्त आदित्य की चमची की बनी रहती हो। हाँ, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? हाँ, चल रहा है तो क्या? एटलीस्ट ये तुम्हारी तरह इंसेंसिटिव तो नहीं। नहीं, पागल पागल सोचता रहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम और तुम्हारी एक घटिया फैमिली सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। लव, इमोशन, रिस्पेक्ट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यू है। इसलिए मैं इस रिश्ते को अभी के अभी यही खत्म करता हूँ। अब एक भिखारी मुझे डंप करेगा? ब्रेकअप चाहिए ना? ठीक है, तो फिर मुझे मेरे वो 10 लाख रुपए अभी के अभी लाके दो जो मैंने तुम पे वेस्ट किए। हर गिफ्ट, हर पार्टी, हर होटल, सबका हिसाब चाहिए मुझे। कौन से पैसे? कौन सा गिफ्ट? ये है सिर्फ 80 रुपए का क्लोथ स्टोरेज बॉक्स। इसमें कंबल, कपड़े या खिलौने रखो और भीड़ से कहीं भी घुमाओ। जगह बचेगी, रूम दिखेगा ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा। इसे अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए ना, तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मैंने आज तक तुमसे 1 रुपया नहीं दिया और ना ही तो गिफ्ट एक्सेप्ट किया। पैसे तो देने पड़ेंगे। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का टाइम बर्बाद हुआ है, कितनी बेइज्जती हुई है। कंपनसेशन तो बनता है, समझे? ये क्या बकवास है? मैं क्यों दूं पैसे? क्योंकि हमने एक स्वीपर जैसे आदमी को अपने जैसा समझा, उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया, जो तेरी औकात से तो बहुत बाहर है। इसलिए चुपचाप पैसे दे और निकल यहाँ से। अरे देना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम? ये वाच किसने तोड़ा? और तुम लोग कौन हो? और तुम सब अंदर कैसे आए? किसने आने दिया? सॉरी सर, हम बस ऐसे जा ही रहे हैं। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। रुको, ऐसे कैसे जाओगे? तुम लोगों को पता भी है ये किसका घर है?
हाँ, इस शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर राय सिंघानिया का घर है ये। और ये वाच जो तोड़ा है ना, इसका प्राइस पता है कितना है? 5 लाख रुपए। इसका पे कौन करेगा? है? अरे ये इसने तोड़ा, इससे पैसे ले। मैंने नहीं तोड़ा, ये झूठ बोल रही है, इनसे गिराइए। ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसी की चाल थी। बाल गिर रहे हैं। नौकर है ना, नौकर की तरह रहे, ज्यादा उछल कूद मत कर, समझा ना? अब मैं बिल्कुल समझ गया, सब झूठे हैं एक नंबर के। ठीक है, तुम अपने माँ बाप को बुलाओगे और तुम तीनों मिलकर इस वाच का पैसा भरोगे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। देखिए, ये वाच मैंने नहीं तोड़ा है और मेरे माँ बाप को बीच में मत लेकर आइए, वो बेचारे कैसे पे करें? पैसे तो भरने पड़ेंगे, वरना जेल जाने की तैयारी कर लो। मैं ये पैसे भर दूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप को मत लेकर आइए बीच में। हाँ भी ओके 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 ओके। मिस्टर और मिसेस राय सिंघानिया यहाँ पर खुद आ रहे हैं, वो सब सेटल करेंगे, लेकिन उससे पहले तू मेरे पैरों में गिर के माफी मांगेगा, वरना मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। ये क्या बदतमीजी है? उसने कुछ नहीं किया है, तो क्यों तुम्हारे प्यार छुएगा? इसने 5 लाख का वाच तोड़ा है, माफी तो मांगना पड़ेगा इसे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, मैं तुझे सिखाऊंगा माफी कैसे मांगते हैं। इनफ। रोज का खाना तो सब खाते। अच्छा, तो तुम इस भिखारी के माँ बाप हो, तो ये वाच 5 लाख का तो होगा ही। होगा नहीं है, और तुम्हारे इस नकारे बेटे ने इसको तोड़ा है, तो चुपचाप इसका पे करो तुम तीनों। हम कहाँ से पे करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं। सुनिए, हम लोग तो परिवार है ना, तो प्लीज आप मदद कर दीजिए। आपके लिए तो 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। ये लूजर किसी काम का नहीं है, और इसने तोड़ा है तो हम क्यों पे करेंगे? हाँ, और वैसे भी अब हम साथ में नहीं हैं। मैं अभी की अभी इससे ब्रेकअप करती हूँ। हमारे साथ रहना भी नहीं चाहता मैं। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। जो करना है जल्दी करो, ऑनर अभी आते ही होंगे, उससे पहले पे करो, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूँ। सुनिए, हमें जल्दी कुछ करना होगा। फाइन, हमें अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी है, तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं अपने बेटे को इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। वेट, आई विल पे। तुम पे करोगी? कैसे? आई नो योर सिचुएशन। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं मिस्टर खुराना की बेटी, Loving the drama? Moj brings you back-to-back shows that keep you hooked. Now imagine the same excitement, the same suspense, but with no ads at all. Plus, मैं मिस्टर खुराना की बेटी, जो इस टाउन के सबसे बड़े बिल्डर हैं। तुम द खुराना बिल्डर की बेटी हो? जी, मैं उन्हीं द खुराना बिल्डर की बेटी हूँ। तुम पे करोगी मेरे लिए? पर क्यों? शायद तुम्हें याद नहीं है, पर 2 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई। छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे। तो वो तुम थी? यस, और उसके बाद तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मैं तुम्हारे करीब रहने लगी, और इसीलिए मैंने शनाया से दोस्ती की, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अब मैं समझी कि तुम हमेशा ऐसे डिफेंड क्यों करती रहती। तुम दोनों मेरे पीठ पीछे कोई छल उड़ा रहे थे। इनफ शनाया, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है।
पर तुम आदित्य को डिजर्व नहीं करती। अनाया, वो तो खुराना बिल्डर की बेटी है। कौन कह सकता था कि हमारे बेटे को शहर के इतने बड़े बिल्डर की बेटी प्यार करती है। ये गोल्ड डिगर से तो ज्यादा समझदार लगती। अगर तुम इतने बड़े बिल्डर की बेटी हो तो तुम पे कर दो इसका पैसा। यस, आई पे। ये देखो, इतने बड़े बिल्डर खुराना की बेटी का कार्ड ही नहीं काम कर रहा है। नाटक करने में बहुत माहिर हैं ये लोग। हेलो डैड, आपने मेरा अकाउंट फ्रीज करवा दिया। यस आंटी, जब तक तुम वापस नहीं आती वो फ्रीज ही रहेगा। सब के सब भिखारी निकले। अब मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। डोंट कॉल द पुलिस। लेट माय पेरेंट्स एंड पिया गो। I'll pay for it. नहीं बेटा, तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम करोगे? तो तुम हो कौन? मैं इनको डॉक्टर ने बोला था उम्र। मैं मिस्टर राय सिंघानिया। पापा, आप क्या कर रहे हैं? ओह, तो तुम हो मिस्टर राय सिंघानिया। और ये फटे कपड़ों वाली मिसेस राय सिंघानिया। क्या बकवास है। प्लीज, आप कुछ चिंता ना करो। I'll do something. देखो, तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है। मेरे पैरों में गिर के नाक रगड़ के मुझसे माफी मांग लो। मैं तुम्हें शायद माफ कर दूंगा। और हाँ, मिस्टर और मिसेज राय सिंघानिया का मूड ठीक रहा तो तुम्हें शायद जाने दे देंगे। समझ गए? मिस्टर एंड मिसेज राय सिंघानिया वहाँ पहुँच गए हैं। तुम अच्छे से ट्रीट करना उनके साथ। कब सर? कहाँ? ओके सर। गार्ड प्लीज, ये फोटो एडिट की हुई है, इन लोगों की नहीं है। अरे इनकी क्या औकात, इतना बड़ा घर खरीदे। तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जैसे भिखारी लोग अपनी फेक फोटो लगाकर किसी की भी जगह ले लोगे। मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन उनकी इज्जत है और उनकी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मैं किसी काम का नहीं। माय गॉड, इन लोगों की तो नौटंकी खत्म नहीं होती है। आदित्य, तुम्हारे माँ बाप, ये रही तुम्हारे माँ बाप की इज्जत। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? सर आप यहाँ? मिस्टर एंड मिसेज राय सिंघानिया यहाँ आने वाले। मैं उन्हीं का वेलकम करने आया। जी सर। ये किसने किया? वो सर मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उन्होंने फोटो तोड़ दिया। Are you sure ये वही? Of course, I met them once. एडिटेड पिक्चर है इस लूजर के भिखारी पेरेंट्स की। योगा एंड आयुर्वेदा की मदद से आप अपनी हेल्थ को। सर आप? अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये तो लेबर्स हैं। सर ये लोग जबरदस्ती घर में घुसा है, बोलते घर इनका है।
सर ये माँ बाप बेटे तीनों एक नंबर के नौटंकी बाज हैं। महंगा आवाज तोड़ दिया, अगर पैसा मांग रहा हूँ बातें घुमा रहे हैं। सर क्या आप मिस्टर राय सिंघानिया है? हाँ मैं ही हूँ। नहीं, मेरे माँ बाप लेबर है। बेटा वो हम तो नहीं माँ, अब और नहीं। आप दोनों ने बहुत सह लिया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। भाई पुलिस को बुलाओ। जी सर। वेट, किसने कहा कि हम घुसे चले आए? अच्छा तो ये तुम्हारा घर है? हाँ। ये पेपर चेक करो। ये तो असली पेपर्स हैं, पर आपके पास आए कैसे? मतलब ये लेबर ने घर खरीद लिया है? पापा ये क्या है? आपके पास तो पेपर कैसे? चोरी किए होंगे और क्या? नहीं, ये पेपर मुझे दिए गए। तुम जैसे भिखारी को कोई इस घर के पेपर क्यों देगा? लूजर्स। ठीक है, मैं उसे बुला लेता हूँ जिसने ये पेपर हमें दिए। बुलाइए। ओके। सुनो, जल्दी से यहाँ पर आओ। हम सब चाहते थे। आपके पेपर्स किसने दिए? आपने चोरी करे हैं क्या? बेटा वो आ रहा है, खुद ही देख। अरे ये लोग बस बातें घुमा रहे हैं, सबूत तो कोई है नहीं इनके पास। जो भी है, पास के पैसे कौन देगा? भाई अब घर के ओनर ये हैं तो पैसा भी यही देंगे। मुझे मेरी फ्रेंड आलिया को कॉल करना होगा, वही मेरी मदद करेगी। डिड यू से आलिया चोपड़ा? यस। आप आलिया चोपड़ा को जानती हैं? मिस्टर चोपड़ा बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक, उनकी बेटी को? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आलिया, आई नीड योर हेल्प। मैं अभी आ रही हूँ। क्या ये झूठे हैं, कोई नहीं आने वाला है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाओ, गिरफ्तार करवाओ इन्हें। अगर ये लोग अपना क्लेम प्रूव कर सकते हैं तो हम 15 मिनट वेट करेंगे, और अगर कोई नहीं आया तो फिर पुलिस बुला लेंगे। लेकिन सर अगर मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया को ये पता चल गया कि ये महंगा वाच टूट गया है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने इन भिखारियों को अंदर आने क्यों दिया? अरे ये सब इस लूजर की वजह से हुआ है। इसी ने वाच तोड़ा, इससे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। स्टॉप। हाय। आप चोपड़ा ग्रुप के मालिक की बेटी है ना, आलिया चोपड़ा? यस। सॉरी मैम। फाइन। आप सब लोग मिलकर प्रिया को हैरेस कर रहे हो। बेटा वो मैम वो क्या? आप मुझे मना करेंगे? नो, इट्स जस्ट कि इसने एंटीक वाच को तोड़ा है। अगर मैं इसे जाने दूंगा तो मिस्टर एंड मिसेस राय सिंघानिया को क्या जवाब दूंगा? एक वाच ही तो है। फाइन। तू वन ऑफ अ काइंड वाच है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये पीस 2 बनवाई गई थी और एक मेरे पापा ने रख लिया था। नाउ आई एम गिविंग दिस वन टू यू। नाउ कैन वी लीव? अब आपको आपका वाच मिल गया, क्या हम जा सकते हैं? नो, आप अभी नहीं जा सकते। जिन भी लोगों का पेट फूल गया है, मोटापा, क्या मतलब? आप कह रहे थे हम जा नहीं सकते? मैम इन लोगों ने घर के ओरिजिनल पेपर्स दिखाए हैं, तब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता मैं किसी को जाने नहीं दे सकता। आई एम अज्यूमिंग वेरिफिकेशन के लिए आपका बंदा आ रहा है। हाँ आ रहा है। अरे ये लोग चोर हैं। पता नहीं क्या क्या चुरा गया होगा। मुझे लगता है आपको एक बार घर की चेकिंग कर लेनी चाहिए इन लोगों के जाने से पहले।
तुम इतनी गिरी हुई हो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं चोरी करूंगा? बेटा कर लेने दो। कार्ड जी सर, चेक करो। ओके सर। सर बेडरूम में जो एंटीक पीस रखा था मिसिंग है। व्हाट? जी सर। इन्होंने ही चुराया होगा। चेक देम एंड कॉल द पुलिस। तो कम ऑन, मास्टर बेडरूम में जो बेड है उसके नीचे देते जाओ। चेक अगेन। ओके सर। सर मिल गया, ये बेड के नीचे ही था। आपको कैसे पता कि वो वही होगा? बेटा गैस किया और क्या। इतना एक्यूरेट गेस नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते। वेट, समथिंग एल्स इज मिसिंग। यहाँ पर एक गोल्ड प्लेटेड एंटीक पीस था, वो मिसिंग है यहाँ पर। मैं कह रही हूँ ना, इन लोगों ने ही चुराया होगा। क्या बोल रही हैं आप? मैं क्यों चुराऊंगी? तुम ही ने चुराया होगा। गोल्ड प्लेटेड आइटम वर्थ इन लैक्स। अरे तुम जैसे भिखारियों का तो एक सपना रहता है। चेक एवरीवन, नो वन लीव टिल वी फाइंड इट। मेरे पेरेंट्स को छूना नहीं। सच तो चेक करके ही पता लगेगा। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो जैसे भिखारी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। स्टॉप! 7 दिन में 7 किलो वजन। ये क्या हो रहा है? पापा आप यहाँ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा मैं पिया की हेल्प करने आई थी। और तुमने मैं हाथ कैसा लगाया? पापा ये चोर है, इन्होंने ही चोरी की है। ये क्या बोल रही हो आलिया? तुम जानती भी हो ये कौन है? नमस्ते। अच्छा हुआ तुम आए, वरना ये लोग तो मेरे कपड़े फाड़ देते। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इनके साथ बदतमीजी करने की? पापा आप मिस्टर चोपड़ा की बात कर रहे थे, आप इन्हें जानते हैं? हाँ बेटा। डैड यू नो देम। ये तो बेटा तुमने इनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? मैं तो पिया की हेल्प करने के लिए आई थी। अब ये गोल्डन शोपीस मिसिंग है तो सारा डाउट इन्हीं पे जा रहा है। क्या बकवास कर रही हो आलिया? ये चोरी करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सर ये लोग प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। किस बेसिस पर? देखिए यही घर में सबसे पहले आए, इन्हीं ने फेक फोटो लगाई, यही तो चोर हुए। तुम मुझे चोर लगते हो। तुम्हारी तलाशी होनी चाहिए ताकि सब कुछ सच सामने आ जाए। हमारी तलाशी? हम आपको चोर लगते हैं? अरे हम खानदानी रईस है। इन्हें देखिए, इन भिखारियों को। ये तो लगते ही सस्पिशियस चोर है। अरे इन्हें चोरी की ज्यादा जरूरत है, हमें नहीं। और तुम्हें ये चोर लगते? हाँ अमीन हो सकता है। नहीं हो सकता क्योंकि ये चोपड़ा घर में जिद्दी दाग और चिकनाई आपका सर दर्द बन चुके हैं। हम लोग मिस्टर एंड मिसेस राय सिंघानिया के सर्वेंट्स हैं। ये क्या बोल रहे हैं? क्या चल रहा है? समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी के लिए मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा सर्वाइवल के लिए हम लोग हर तरीके के काम करते हैं। हाँ बेटा, हम लोग अक्सर वीकेंड पे यहाँ आते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं। उससे हम दोनों की थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। मुझे तो लगा था कि ये कोई बड़े आदमी है। लो ये तो नौकर निकले। बाहर किस्मत, अब सब क्लियर है। चोरी इन्होंने ही की है। नौकर बन के आते थे, सफाई के बहाने सामान चुराते गए। चोर कहीं के। तुम हर बार मेरे माँ बाप पे चोरी का इल्जाम लगाते हो। कहीं तुम खुद तो नहीं कुछ छुपा रही है?
यू आर राइट। गार्ड, सबको चेक करो जल्दी। जी सर। कुछ नहीं है, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी बैग में कहाँ से आया। पता नहीं किसने डाला है। सर, ये देखो इसके बैग से क्या निकला। अब समझ आया चोरी किसने करी है। इन्हें पुलिस के हवाले करो। मैंने कुछ चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये मेरी बैग में कहाँ से आ गया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ, इन्हें ले जाओ यहाँ से। ऐसे लोग जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। आदित्य, आदित्य प्लीज मुझे बचा लो। I'm pregnant with your child. ये प्रेग्नेंट है? तब हम साथ साथ ही बनने वाले हैं। तुमने सारी हदें पार कर दी। इतना बड़ा झूठ मैंने तुम्हें आज तक टेस्ट तक नहीं किया। और ये गार्ड, इन सबको ले चलो। इज्जत, नौकरी, सब कुछ खत्म हो गया। फेक ड्रामा क्वीन। गार्ड छोड़ो। चलो छोड़ो मुझे। थैंक यू सो मच प्रिया, जो आज तुमने मेरी हेल्प करी। ये तो मेरा फर्ज था। अरे प्रिया मैडम, अब तो आपका हीरो सेफ है। अच्छा, हम चलते हैं। सी यू इन होटल। बाय बाय। वैसे बहुत अच्छी लड़की है प्रिया। और वो तुम्हें पसंद भी करती है। हाँ, दोनों भी ना। अब तो लगता है नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना? प्रिया, तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं और तुम हो कि घर से भाग गई परेशान मेरे लिए। आप तो जबरदस्ती मेरी शादी उस जल्लाद से करवाना चाह रहे थे ना। अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए मुझे बेच रही थी आप। प्रिया, तमीज से बात करो अपनी माँ से। ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है। और इसे तो मेरा घर बर्बाद कर दिया है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी शादी मेहता के बेटे से ही होगी। समझ आया तुम्हें? पर पापा, कैसी बात कर रहे हैं? कौन बाप अपनी बेटी पे हाथ उठाता है? तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने की? लोग क्या लगता है होगा कोई गली का गुंडा? ये लड़की हमारी नाक कटवा कर ही रहेगी। क्या मतलब गुंडा? मेरा बेटा एक बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान है। वाह, तो पूरी कहानी रोड छाप है। ये लो, रखो, काम आएंगे। गाइस, क्या आपका पेट भी इतना भर गया है कि? रिलैक्स बेटा। देखिए, ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, समझदार भी हैं और अच्छे भी हैं। माना कि आपके पास जितना पैसा है उतना हमारे पास नहीं है, लेकिन आपकी जो डिमांड होगी उसे पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तुमने अपने आप को देखा? सड़क छाप हो तुम लोग। और जानते भी हो मेरी एक दिन की कमाई कितनी है? लाखों। शायद तुमने अपने सपनों में भी नहीं देखा होगा। अभी फिलहाल हम इन दोनों बच्चों को देखते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्यों ना हम अकेले में बैठकर कुछ बातचीत। पापा, ये लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको सड़क छाप कह रहे हैं। हमारी कोई इज्जत है या नहीं? बस चलिए यहाँ से। आदित्य, एक बार प्रिया के बारे में तो सोचो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इतनी अच्छी और समझदार लड़की बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपने देखा ना उसके पापा? मैंने सब देखा, लेकिन ये मत भूलो, प्रिया ने हर बार तुम्हारा सपोर्ट किया है।
तुम्हारी बारी है। आप पिया की शादी मेहता के बेटे से क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या फायदा होगा? मेहता से हमें बिजनेस दे रहा है, उसके पास राय सिंघानिया का कॉन्ट्रैक्ट है। पिया की शादी के बाद वो हमें राय सिंघानिया बॉल के टिकट देने वाले हैं। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो क्या होता है। देश के सारे बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं वहाँ पे। आप इस टिकट की बात कर रहे हैं क्या? ओह, तो ये तुम्हारा धंधा है फेक टिकट बनाने का? मैं पहले ही बोल रही थी ये लोग लूजर हैं, एकदम रोड छाप। ये टिकट रियल है। ये टिकट तुम्हारे पास कहाँ से? ये सिर्फ 30 टिकट है और सिर्फ वीवीआईपी को मिले। पापा, आपको ये टिकट कहाँ से मिली? क्या आप भी चाहते हो आपका हाइट बहुत तेज? हम क्लीनिंग कर रहे थे ना बेटा, तो हमें जमीन पे पड़ा मिला। फाइन, दे दो मुझे ये टिकट। जरूर दूंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। आप इन दोनों बच्चों को एक मौका देंगे। अब तुम जैसे सड़क छाप लोग मुझसे नेगोशिएट करोगे। मैं ये टिकट भी दूंगा और पिया की शादी मेहता के बेटे से भी होगी। लाओ टिकट। फिर ये टिकट मैं आपको नहीं दूंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ये औरत हमारा टिकट चुरा रही है। पापा ये क्या है? तुम चुप रहो। अरे बाबू क्या ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तो सीनियर राय सिंघानिया का राइट हैंड यश है। मैं बताती हूँ, ये हमारा टिकट है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुझसे छीन रहे और तो चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या हुआ मैम? चुपचाप जितना बोल रही हूँ उतना ही करो। ये सब क्या हो रहा है और आप लोग कौन है? सर, मैं पुराना बिल्डर का मालिक हूँ और ये औरत झूठ बोल रही है। ये टिकट हमारा है और उसने चुरा लिया। झूठ बोल रही है। ये टिकट मेरे पापा को मिला है। हाँ, आदित्य सही कह रहा है। ये टिकट आंटी का ही है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, ये टिकट हमारा है। इनकी शक्ल देखिए, ऐसे भिखारियों के पास ऐसे टिकट हो भी सकती है क्या? इनकी तो औकात भी नहीं है वहां जाने की। चुप रहो। ये टिकट आपका है मैम, और मेरे होते हुए आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। मतलब मैं राय सिंघानिया बॉल अटेंड करूंगी। मैम, आपके पास इतना टाइम कहाँ होता है कि आप पार्टी में जाएं? लाइए ये टिकट मुझे दे दिए और मुझे आपके हर शर्त मंजूर है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप आदित्य और पिया के रिश्ते के लिए मान गए? यस यस, दे आर मेड फॉर ईच अदर। तो क्या बोल रहे हो? मेहता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? एक बार बॉल टिकट हाथ लगे तो मैं ये स्टडी तोड़ दूंगा। समझी? लाइए ये टिकट मुझे दीजिए। I'm so happy. I love you. I love you too. अबे माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? माँ, आपने बताया नहीं दादाजी कहाँ हैं? हाँ, वो भी ठीक है। मुझे उनसे मिलना है। पिया भी उनसे मिलना चाहती है। बेटा वो क्या हुआ माँ? नहीं कुछ नहीं, ठीक है। मैं तुम्हारे दादाजी से कह दूंगी, वो कल आके मिल लेंगे तुमसे। जी, खुश रहो। गुड नाइट माँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे पोते से मिलना है। यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग आ सकते हैं, तुम्हारे जैसे भिखारी नहीं। तुम कौन हो जो मुझे रोकने वाले? सुन बुड्ढे, चुपचाप निकले यहाँ से। दादाजी, आप यहाँ? कैसे? ये मेरे साथ, इन्हें अंदर आने दीजिए। तुम्हें पता है ना, यहाँ सिर्फ वीआईपी लोग आ सकते हैं। जी, हम अच्छे से जानते हैं। ये हमारे साथ। नमस्ते बाबू जी। चलिए दादाजी, आइए।
क्या बदतमीजी है बुढ़े? अब इससे बात करो, मेरे दादाजी हैं। तेरे दादाजी है तो क्या? तू हर जगह कोई ना कोई मुसीबत खड़ा कर देता है। निकल जा यहाँ से और अपनी भिखारी फैमिली को भी लेके जा, समझा? ये वीवीआईपी गेस्ट का इवेंट है, जानता है ना किस लेवल के लोग आते हैं यहाँ पर। माइंड योर लैंग्वेज। क्या आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आदित्य यहाँ का एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई अपने पेरेंट्स को लेकर आ सकता है। एम्प्लॉई? ये एक स्वीपर है और इसे अपनी औकात में रहना चाहिए। और तुम्हें किसने हक दिया किसी की बेइज्जती करने का? दादाजी, चलिए चलते हैं यहाँ से। क्या ऐसे नामांकित शादी करोगे तुम, जो ऐसी छोटी छोटी बात तो मुंह दबा के भाग जाता है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने कैसे बताया तुझे? तो मैं क्या करेगा? दादाजी आप रहने दीजिए, हैंडल कर लूंगा। रुको, मुझे इसके सीनियर से बात करनी है। तू पर टीचर मैनेजर से बात करेगा? अबे औकात क्या है तेरी? मेरी औकात क्या है मालूम है? मैं तेरे पैरों के नीचे की जमीन छीन सकता हूँ। तू जमीन छीनेगा? दादाजी आप शांत हो जाइए, छोड़िए नहीं, मैं इसके सीनियर मैनेजर से बात करके ही रहूंगा। किसको कॉल कर रहा है? यहाँ का मैनेजर मैं हूँ। तू यहाँ का मैनेजर है? अगर तू मैनेजर है तो तेरा यहाँ आखिरी दिन है। अच्छा, कौन निकालेगा मुझे? तू? ये तूने ऐसे चूज किया? ये पूरी फैमिली गरीब नहीं पागल भी है। सारी सफाई एक तरफ और वाह, बस इनकी कमी थी। हाँ पापा आप यहाँ? बेटा वो सर आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सर ये भिखारी लोग पता नहीं अंदर कैसे घुसा है और इन्होंने हमारे क्लाइंट के ऊपर से जूस भी गिरा दिया। सर माफी मांगना तो दूर, उल्टा आकर दिखा रहे हैं। सर इनको ना सबक सिखाना चाहिए, जस्ट थ्रो देम आउट। सबक तो तुम्हें मिलना चाहिए। सर वो क्या? होटल की कौन सी पॉलिसी में लिखा है कि यहाँ से अमीर लोग आ सकते हैं? यू आर फायर्ड। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर, प्लीज सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अगर माफी मांगना है तो इनसे मांगो, और अगर इन्होंने माफ कर दिया तो शायद मैं तुझे वापस रख लूं। सर सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। गलती तो तुमने की है और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तुम जैसे लोगों के पास चार पैसा क्या आ जाता है खुद तो भगवान समझने लगते हो। ये लेसन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। निकल जाओ यहाँ से। आई एम ट्रूली सॉरी सर, मेरी स्टाफ की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। दैट्स ओके, पर मेरे होटल में ऐसे स्टाफ की जरूरत नहीं है। आपकी होटल? मेरा मतलब इतने बड़े होटल में इतना बदतमीज स्टाफ नहीं होना चाहिए। सही कहा सर आपने, अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और अब होटल की तरफ से आप सबके लिए लंच ऑन द हाउस। वाह दादाजी, आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा मजा आया। तूने अपने दादा को कम समझा है क्या? भिखारियों को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। करोड़ों का नेकलेस चोरी हुआ, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। करोड़ों की डायमंड चोरी हुई है, कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। अब आएगा मजा।
जरूर इन भिखारियों ने चुराया होगा। क्या मतलब है आपका? हम चोर दिखते हैं? ये भी कोई बोलने की बात है? सबकी तलाशी होगी। रुको, मेरी फैमिली को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सर करोड़ों के डायमंड चोरी हुए, तलाशी तो लेनी पड़ेगी। करोड़? जिसे ये नहीं पता कि नेकलेस की कीमत क्या है, वो तलाशी करेगा? मतलब तुम्हें पता है इसकी कीमत? हाँ, वो रेयरेस्ट डायमंड का नेकलेस है, सिंगापुर से आया है। उसकी कीमत 50 करोड़ है। एक एक डायमंड 1-1 करोड़ का है। अजय, आपको कैसे पता? वो दादाजी ने न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, है ना? अच्छा, महंगा डायमंड, मुझे तो लगा कुछ करोड़ का होगा। तुमने कुछ कहा? नहीं। देखिए, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, सबकी चेकिंग होगी, स्पेशली इनकी। स्पेशली? व्हाट डू यू मीन? हमें शक है इन्होंने ही चुराया है। शक नहीं, हमें तो यकीन है इन्हीं भिखारियों ने चोरी की है। देखिए बेटा, इस भिखारी से रिश्ता बनाने का अंजाम मैंने और मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया। हम तो नेकलेस के पास तक नहीं गए। हॉल में सब प्रेजेंट है, सबकी चेकिंग होगी। हाँ तो कोई बात नहीं, करवा लो चेकिंग, सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं कोई चेकिंग नहीं करवाऊंगा। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। जानते हो मैं कौन हूँ? अरे पापा, अब शांत हो जाओ। अब भूल रहे हैं कि हम गरीब हैं। पापा जी भूलिए मत, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो अतिथि को शक हो जाएगा। बस, ये नाटक यही खत्म। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। दादाजी, इट्स ओके, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये फैमिली हमेशा ड्रामा करती रहती है। रोज छाप लोग और कर भी कह सकते हैं। माँ, दादाजी को समझाइए। मैं हूँ राय सिंघानिया। क्या सच में मतलब किसी भी एज में कैद? और मैं हूँ राय सिंघानिया का पोता। तेरे बोलने से मान लेंगे क्या? प्रूफ है कोई? यश, बताओ इन्हें मैं कौन हूँ। चीचा, पापा जी को ना भूलने की बीमारी है। कभी कभी हमको लगता है वो कुछ और हैं। सर आप सही कह रहे हैं, पर प्रैक्टिकली ये सिचुएशन पुलिस को हैंडल करना चाहिए। अब सब लोग अभी जा सकते हैं। लेट देम हैंडल द केस। और वैसे भी वी हैव सीसीटीवी, जिसने भी चोरी की होगी पता चल ही जाएगा। चलिए। बेशरम, ये क्या कर रहे तुम लोग? पापा बंदे, मुझे मेरा नाम मत लो। बेशरम हो तुम। बीच सड़क पर खुल्लम खुल्ला ये सब। आज तुम्हारी वजह से मेहता एंड सन्स ये डील कैंसिल कर रहा है। क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? तुम कल ही मेहता सन्स से शादी करोगे। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं और पिया एक साथ हैं। शट अप। तू जैसे भिखारी को मैं अपना दामाद बनाऊंगा? पर पापा, आपने तो कहा था ना? हाँ कहा था, सिर्फ बॉल टिकट हासिल करने के लिए। घूम लिया ना इसके साथ, हो गया बस। इतने बड़े घर की लड़की ऐसे भिखारी के साथ अपनी इज्जत का खर्चा नहीं करती है बेटा। इसकी औकात नहीं है तुम्हें पाने की या हमारे थ्रेशोल्ड के करीब भी आने की। मॉम प्लीज, पापा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। सर मैं और पिया साथ रहे, मैं उसकी और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार। 3000 रुपए में तू क्या करेगा? तू अगर जिंदगी भर भी कमाएगा ना तो पिया को वो लाइफस्टाइल नहीं दे पाएगा जो मैंने दिया है। मैं पिया को बेस्ट लाइफ दूंगा। फाइन, लेट्स मेक अ डील। तू मुझे मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया से उनके नए होटल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ला के दे, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। पेट बाहर आने की समस्या एग्जैक्टली बेटा, मेगा सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा है, इसलिए तुम्हारी शादी उसी से होगी। नो वे, आप जानते हैं कि आदित्य ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए आपने ऐसी कंडीशन रखी ना। सही, ये कुछ नहीं दे सकता, न घर दे सकता है न रोटी। ही जरूर दो। अगर ये डील ला के देगा
तो मैं तुम दोनों के बीच साथ जाऊंगा। फाइन, आई गेट इट डन। तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। हेलो, काम हो गया है। क्या वो यहाँ आएगा? अब इतनी बेइज्जती हुई है कि वो आगे बढ़कर सब कुछ करेगा। अब मजा आएगा। उस भिखारी को उसकी औकात याद दिलाता हूँ। यस। एक्चुअली आपको किससे मिलना है? मुझे मिस्टर मिसेस सिंघानिया से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? नहीं, बिना अपॉइंटमेंट के आपको अलाउ नहीं है। प्लीज जाइए आप। आप यहाँ कैसे? मैं मिस्टर मिसेस सिंघानिया से मिलने आया था, काम के सिलसिले में। अपॉइंटमेंट है? नहीं। आप मुझे जानती हैं? जानती नहीं, पहचानती हूँ। आपने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैंने? हाँ। अगर आप उस दिन वक्त पे नहीं आते तो शायद मैं कभी चल नहीं पाती। थैंक यू सो मच। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाई, पर अभी चलो मैं तुम्हें अंदर लेके चलती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। जैसे मैं इशारा करूँ भागकर अंदर चली जाना, लेफ्ट वाले रूम में। ओके? ओके। मैं आपको अंदर तो लेकर आ गई हूँ, पर आपको थोड़ा और वेट करना होगा उनसे मिलने के लिए। वो यहीं से निकलते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी हेल्प करके तुमने काफी आसान किया मेरे लिए। उस वक्त आपने मेरी मदद की थी, आज मैंने अपना फर्ज निभाया है। इस भिखारी को अंदर किसने घुसने दिया? अपने पीले और बदबूदार दांतों की वजह से आप इसे जानते हो? यही है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन। ओह शिट, मैं तो गई। तो ये लेके आइए तुझे अंदर। फिर इसके साथ भी चक्कर चल रहा है क्या? बकवास मत कर। और तुम रीटा, तुम तो किसी छोटी मोटी पोस्ट पे हो, वरना इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत तो नहीं होती तुम्हारी। और तू, तेरा सही है यार, हम प्रिया को घर में बिठा के यहाँ इसके साथ गुलछरी उड़ा रहा है। शट अप। मुझ ऊंची आवाज में बात करेगा तू? हाँ? और तुमने बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आने दिया। सबको पता चलेगा तो क्या होगा तुम्हारे साथ? रूल ब्रेक करने की सजा पता है ना तुम्हें? मैं हेल्प करूंगा उसकी। Look at this loser. अपनी हेल्प तो कर नहीं पा रहा है, इसकी हेल्प करेगा। अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है ना, तो मुझे खुश करना पड़ेगा। मैं ना यहाँ डील के लिए आया, उसके बाद राय सिंघानिया और मेहता मेरे पार्टनर्स बन जाएं। उसके बाद इस लड़की को यहाँ तो क्या, पूरे शहर में कहीं काम नहीं करने दूंगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी फैमिली है। डोंट डू दिस टू मी। फाइन, मैं नहीं करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा था, मुझे खुश करो। चलो, गिव मी प्लान। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। तेरे इतनी हिम्मत, मुझमें हाथ उठाएगा तू? तू देख मैं क्या करता हूँ। आप यहाँ से भाग जाओ, वरना ये आपको मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कोई गलती नहीं की। तुम जाओ, मेरी वजह से तुम भी फंस गई। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये लड़का यहाँ पे वीआईपी सेक्शन में घुसा है सर, उस लड़की को हरेस कर रहा है। जस्ट कॉल द पुलिस। तेरी इतनी हिम्मत, एक तो बिना परमिशन के वीवीआईपी सेक्शन में घुसाया है, ऊपर से हमारी एम्प्लॉय को छोड़ रहा है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोमेंट के बारे में जहां पर जो मर्द होते हैं उनको शर्मिंदा। सर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये दोनों यहाँ पे गुलछरी उड़ा रहे थे, अपनी आंखों से देखा मैंने। बेटा, क्या सच बोल रहा है? सर
ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कंपनी के प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर किसी को अंदर लाने का मतलब समझती हो तुम? मैं तो बस हेल्प कर रही थी। हेल्प कर रही थी? कैसे हेल्प कर रही थी? उसकी पैंट उतार के? तू और तेरी ये गंदी सोच। रुको सर, ये भिखारी ना सब बर्बाद कर रहा है, इसे निकालो यहाँ से। सर ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। मैं तो मिस्टर मिसेस सिंघानिया से मिलने आया था। तो अपॉइंटमेंट कहाँ है? वो देखा, इसके पास तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। और इस लड़की ने इसको बुलाया, इनका ना चक्कर चल रहा है। बेटा क्या ये सच बोल रहा है? सर मैं ये नहीं जानती, मैं तो बस। इस लड़के को उठाकर बाहर फेंको। और बेटा तुम मुझसे आकर ऑफिस में मिलो। जाओ। सर वीआईपी लॉबी में कुछ लोग घुस आए हैं, आप लोग ठीक तो है ना? हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है। कौन घुसा है? वेट मैं अभी चेक करता हूँ। मैम ये क्या हुआ, कौन है? देखो आप अपने बच्चों। ये लोग कौन है? आदित्य यहाँ क्या हो रहा है? सिक्योरिटी गार्ड ने इसे पकड़ क्यों रखा है? और ये लड़की कौन है इसके साथ? मैम मैं अभी पता करता हूँ। पता करो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अपने बेटे को बचाने। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो आप क्या चाहते हैं, मैं उसे इस तरह से पिटते हुए जलील होते हुए देखूं? तो क्या मैं पीते हुए देखता रहूंगा? लेकिन अगर तुम ऐसी हालत में गई तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो क्या आदित्य हमें माफ करेगा? वेट, मेरे पास एक आइडिया है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। देखिए मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी है। तेरे जैसा भिखारी कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है? हाँ लेकर जाओ इसे। सर मैं इन्हें लेके आई थी, ये मेरी गलती है, इन्हें छोड़ दीजिए। सी आई टोल्ड यू सर, इन दोनों का ना कुछ चल रहा है, ये लेके आइए थे यहाँ पे। सब बाहर निकालिए। नहीं बेटा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी तुम इसे लेकर जाओ। मैं मिस्टर मिसेस सिंघानिया से मिलने नहीं जाऊंगा। तेरी औकात है क्या उनसे मिलने की? हाँ चल निकल यहाँ से। छोड़। क्या हो रहा है? ये कौन है? क्यों इडियट, इतना भी नहीं जानते कौन है? ये मिस्टर एंड मिसेस राय सिंघानिया। हम सो सॉरी सर, पर इन्होंने मास्क क्यों पहना है? सर और मैं बाहर पार्टी में जा रहा हूँ, इसलिए मास्करेड मास्क पहना हूँ। आई एम सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया, आप जाइए यहाँ से। ये लोग जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? यहाँ हो क्या रहा है? कौन है ये लोग? सर ये बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आए हैं और इस लड़की ने चुपके से इन्हें बुलाया है। तुम मुझसे मिलना चाहते हो? यस सर। सर प्लीज आप इस सब में मत पड़िए, हम हैंडल कर लेंगे। अभिषेक पहले इतने पतले थे, उसके बाद तुम हमसे क्यों मिलना चाहते? सर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल डिस्कस करने आया हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग भी आती है क्या तुझे? चल निकल यहाँ से। सर ये ना स्वीपर है। पूछा मैंने। बाय द वे आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम मैं मेहता सिंह का बेटा हूँ मैम, और मैं भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था और ये प्रपोजल मैंने खुद बनाया मैम। वेरी गुड। राय सिंघानिया ग्रुप सबके टैलेंट की कदर करता है। हम दोनों की फाइल देखेंगे। यश ओह आई एम सो सॉरी। ओह गॉड, ये फाइल तो पूरी गीली हो गई यार। ये डस्टबिन से निकाल के सर को देगा क्या? इट्स ओके, वैसे भी इस फाइल में कुछ काम का नहीं है। वेल किसकी फाइल देखी जाएगी और किसकी नहीं, ये तुम नहीं डिसाइड करोगे मिस्टर आरव। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो मेरे ख्याल से पहली फाइल तुम्हारी देखनी चाहिए। यश मेरे बेटे को जलील किया ना, अब तुझे मजा चखा। ये क्या बकवास है? ये प्रपोजल लेकर आया
सारे नंबर गलत। इतनी बड़ी डील के लिए ये प्रपोजल? तुम्हें बिजनेस का बेसिक नॉलेज भी है? I'm so sorry सर, मैं वापस चेक करता हूँ। क्या चेक करोगे तुम? इतनी बड़ी डील के लिए ये आधा अधूरा प्रपोजल? आर यू इंसल्टिंग अस? वेल पैसा होने से ना इंसान में टैलेंट नहीं आता है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो भी देख लेते हैं। तो क्या हंस रहा है बे? तुझे तो सीधा बिल्डिंग से बाहर करेंगे तेरा प्रपोजल देख के। ओह शिट, उस पर पानी गिर गया। पता नहीं वो पढ़ भी पाएगी या नहीं। वेल डन यंग मैन, दिस इज ए परफेक्ट प्रपोजल। सब कुछ एकदम सही है। एवरी डिटेल्स आर क्लियरली डिस्क्राइब्ड। थैंक यू सर। वेरी गुड। सर क्या कह रहे हैं आप? एक बार प्लीज वापस चेक करिए, उसको तो पानी गिर गया था। Don't try to teach me how to do my job. Every details and numbers are crystal clear. Okay? So mind your business. परफेक्ट, देखा आपने, सारी डिटेल्स हैं इसमें। So young man, तुम्हारा प्रपोजल मुझे पसंद आया। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देता हूँ और आने वाले सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट तुम ही हैंडल करोगे। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे ये कौन है? मैम, मैं यहाँ की फ्लोर इंचार्ज हूँ। यस मैम, यही मुझे अंदर लेकर आई थी और आप लोगों से मिलवा। वाह, दैट्स ग्रेट। यश, प्रमोट हर विथ सैलरी हाइक। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। क्या आपको पता? वो नहीं आएगा। चलो शॉपिंग चलते हैं, तुम्हारी शादी के लिए शॉपिंग करके आते हैं। एग्जैक्टली, कल मेहता के सन के साथ तुम्हारी शादी है। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ आदित्य से ही शादी करूंगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लाएगा तब ना। सच वेस्ट ऑफ टाइम, वो किसी लायक नहीं। पिया, पिया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या सच में? ये देखो। पर ये हुआ कैसे? बहुत लंबी कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सर, आपकी डील के अकॉर्डिंग अब आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा। कौन सा वादा? मेरे और पिया की शादी का। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये शादी आपने तो कहा था अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लाकर दूंगा तो आप मेरी और पिया की शादी अलाउ करोगे। ठीक है, तो फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दूंगा। नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं करवाऊंगा ना तुम दोनों की शादी। तो मैं अपने माँ बाप को इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या तुम सच में इसकी शादी के लिए हाँ कर रहे हो? नो बेब, मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि ये लोग कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। क्या सच में? बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। हाँ माँ, पिया के पेरेंट्स ने हाँ कर दिया है, हम शादी कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। एक काम करते हैं, अच्छे से मुहूर्त देके ना शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। हाँ, पिया ने चेक किया है, 3 दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त है। तो फिर ठीक है, 3 दिन बाद हमारी बेटी की शादी होगी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आखिर पिया हमारे घर का हिस्सा बनने वाली है। अंकल आंटी, मैंने और आदित्य ने डिसाइड किया है कि हम ना बिल्कुल सिंपल सी शादी करेंगे। बस छोटी सी डिनर पार्टी, ना कोई गिफ्ट ना कुछ और। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पागल हो जाते हो? नहीं बेटा, अरे हमारे बेटे की शादी है, बहुत धूमधाम से करेंगे हम तो। शहर में क्या पूरे देश को पता लगना चाहिए कि मेरे बेटे की शादी है। मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, बस तुम दोनों एंजॉय करो, बाकी सारी चिंता हम पर छोड़ो। पर पापा देखो, मेरे बेटे की शादी है, यानी कि हमारे बेटे की शादी है, मैं सब कुछ करूंगा। एक काम करो, तुम लोग काम में जाओ, हमको भी जाना है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमारे इकलौते बेटे की शादी है,
लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और ये सब आपके और पापा जी की वजह से हो रहा है। अरे भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? तो और क्या कहूँ? उसे लगता है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। उसकी शादी को लेके कितने अरमान थे, ये करूंगी वो करूंगी, और तो और मैंने अपनी बहू के लिए जो पुश्तैनी जेवर संभाल के रखे हैं, क्या करूँ उसका अचार डालूं? अरे शांत हो जाओ गदाधारी जी, करते हैं कुछ। जो भी करना है ना फटाफट कीजिए। मैं अपने बहू बेटे को सब कुछ दूंगी, इज्जत, प्यार और एक यादगार शादी भी। हाँ हाँ, होटल में चल के बात करते ना, बाकी सब कुछ यही कह लेंगी। ध्यान से देखो, इसे बचना नहीं चाहिए, और इस बार का काम मुझे क्लीन चाहिए, समझे? बस 3 दिन और, उसके बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली। बहुत से आप लोगों के लिए तुझे क्या लगा? हाँ, तू इतनी आसानी से जीत जाएगा? मुझे कोई हरा नहीं सकता। पिया भी मेरी है और ये डील भी। गंदी जुबान से उसका नाम मत ले। सुअर, पहले तेरी जुबान काटूंगा और उस पिया को ना, उसे अपनी रखेल बना के रखूंगा मैं। हेलो आंटी। या बेटा, कैसी हो? आदित्य आपके साथ है? नहीं तो आदित्य हमारे साथ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली आंटी, मैं आदित्य को कॉल कर रही हूँ, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। मैंने पूरा होटल देख लिया है, वो कहीं नहीं है। रुको, मैं अभी आदित्य के पापा से बात करती हूँ और जैसे मुझे कुछ पता चलता है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ उसके बारे में। चिंता मत करो। ओके आंटी, और मुझे भी कुछ पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ सुनिए, पिया का फोन आया था, बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी कि आदित्य को कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? हाँ, और तो उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। यश, आदित्य का पता करो, वो कहीं नहीं मिल रहा है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पता करो और मुझे तुरंत बताओ। तुम परेशान ना हो, यश पता लगा लेगा। हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर, सीधा करना है। आदित्य, तुम ठीक हो? चलो। 1 मिनट, ये मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट करने के लिए और ये अपनी गंदी जुबान से पिया का नाम लेने के लिए। लेके जाओ उसे। चल, चलो। आदित्य, तू ठीक है? क्या हाल बना दिया मेरे बेटे का। ठीक है ना आदित्य? ठीक हूँ माँ। ये आरव को तो मैं ऐसी सजा दूंगा, किसी पर हाथ उठाने लायक नहीं बचेगा। हॉस्पिटल से चल। थैंक यू माँ, मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े लाने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बस चले ना तो मैं अपने बेटे के कदमों में दुनिया लाके रख दूं। मेरा मतलब है कि माँ बाप अपने बच्चों के खातिर इतना तो कर ही सकते हैं ना। मेरे लिए आप दोनों ही मेरी दुनिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही बात है, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, देर हो रही है, पिया वेट कर रही होगी। 1 मिनट बेटा। हाँ दे दो, अब तुम ही दो। ये हमारी बहू की अंगूठी। माँ, ये क्या किया आपने? इतना महंगा गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, अब चलते हैं, देर हो रही है। एक काम करो, तुम चलो, मैं तुम्हारे दादाजी को लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा, मैं होटल में वेट करता हूँ। राजकुमार लग रहा है बिल्कुल। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो कहाँ है शादी? ये तो लॉबी है। शादी यही है, यही वेन्यू है। यहाँ औकात भी है तुम्हारे माँ बाप की यहाँ शादी करने की? मॉम प्लीज। देखिए, वेन्यू यही है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ दोबारा। हेलो डैड, शादी का वेन्यू यही है ना? हाँ बेटा, हम बस पहुंच रहे हैं। ओके, यही है, वो लोग भी अभी आ रहे हैं।
चलो अच्छा है, सही बहाना मिल गया शादी कैंसिल करने का। ये रोज छाप यहाँ शादी कर भी नहीं सकता। राइट। आदित्य सर, प्रिया मैम, चलिए। यहाँ है शादी? ये लूजर इतनी एक्सपेंसिव वेन्यू बुक ही नहीं कर सकता है। दिस हॉल, ये तो सबसे एक्सपेंसिव हॉल है इस होटल का। ये लोग फिर से नाटक कर रहे हैं। I'm sure यही हॉल बुक किया था। यस सर, आपके शादी के लिए पूरा होटल क्लोज कर दिया गया है। पैरों पर गूगल मैप जैसे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं ये सब कैसे पे करूँ? ऑलरेडी ये पेड है। What? किसने पे किया और कैसे? तुम यहाँ? आज मिस्टर राय सिंघानिया की बेटे की शादी है, तो सारा स्टाफ उसी के लिए हेल्प कर रहा है। क्या? मिस्टर राय सिंघानिया के बेटे की शादी है? हाँ, क्यों? मतलब ये हॉल राय सिंघानिया के बेटे की बुक है और हम यहाँ गलती से आ गए। जी, उनके बेटे आदित्य के लिए। ओह, तो इनका नाम भी आदित्य है। ओके, इसीलिए गलतफहमी हो गई। सर, मैंने आपका पूरा नाम पूछा ही नहीं। सॉरी सर। तुझे ये रोज छाप राय सिंघानिया का बेटा लगता है? ये देखिए, कुछ दिन सेम नाम होने से ना किस्मत सेम ही हो जाती। तुम्हारी औकात सड़क पर ही है। तुम जैसे लोग तो झूठ बोलकर होटल के वॉशरूम में घुस जाते हैं। शादी क्या ही करोगे? प्लीज स्टॉप इट। ये सब एक गलतफहमी है और इसमें आदित्य की क्या गलती है? डोंट वरी आदित्य, तुम अंकल आंटी को कॉल करो और पूछो कि ये सही एड्रेस है। वेरी इम्प्रेसिव। एक सड़क छाप ने यहाँ शादी रखी है। नहीं, ये वेन्यू इसका नहीं, राय सिंघानिया के बेटे की शादी का वेन्यू है। इसकी औकात भी है इतने बड़े वेन्यू में शादी करने की। पूरी फैमिली की नौटंकी की, हमें झूठ बोलकर यहाँ भेज दिया ताकि हमारी बेइज्जती हो जाए। सही कहा। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? मैंने। मुझे पता था कि ये लूजर किसी काम का नहीं, इसलिए अब तुम्हें शादी आरस से करनी होगी। अब देख लिया ना फैमिली को, पैसे नहीं, वेन्यू नहीं, तमाशा बना दिया है सबका। चलो, बहुत हो गया अब तमाशा। अब चुपचाप आरब से शादी कर लो, हमारी इज्जत बच जाएगी। कभी नहीं, इस घटिया आदमी से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। इस भिखारी के पास है ही क्या? एक शादी तक का वेन्यू तो अरेंज कर पाया नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारा ख्याल क्या रखेगा? आदित्य के सामने ये कुछ भी नहीं। आदित्य एक बहुत अच्छा इंसान है पापा। अच्छाई का अचार खाओगी जिंदगी भर? पापा, आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, दिया था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, मुझे इस भिखारी की जरूरत नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट आदित्य को मिला था और मेरे सामने ही मिला था। पेट निकला, कपड़े टाइट। तू होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? दूर रहो इससे। उस दिन लॉबी में इसके साथ गुलछड़े उड़ा रही थी और आज उसको डिफेंड कर रही है। क्या आशिक है क्या तेरा? तुम्हारी हिम्मत कैसी है? पापा, तो टके का इंसान मुझे हाथ लगाएगा तू? अगर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिया, तुम बीच से हट जाओ। इस भिखारी के साथ ऐसे ही होना चाहिए। पापा प्लीज, आदित्य मेरे पति हैं। आई लव हिम। अभी पति हुआ नहीं है और नहीं बन पाएगा। तेरा पति सिर्फ मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। नो एंड नो मीन्स नो। और मैं आज से, अभी से खुराना फैमिली से रिश्ता तोड़ती हूँ। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। इस भिखारी के लिए तुम हमसे रिश्ता तोड़ रही हो? हाँ, तोड़ रही हूँ। और आज से मैं सिर्फ पिया हूँ।
और आपको किसी ने हक नहीं दिया आदित्य को सबके सामने नीचा दिखाने का और उसके माँ बाप को कुछ भी कहने का। पिया, तुम्हें मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ने की जरूरत नहीं। नहीं आदित्य, मैं अपने प्यार की अब और बेइज्जती होते नहीं देख सकती। पिया, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। तुम दोनों बहुत पछताओगे, याद रखना मेरी बात। मैम, यह पोस्टर मिस्टर राज सिंघानिया के बेटे और बहू का है। मैं लगाना भूल गया था। Stop it! तुम जानते भी हो ये कौन है? हाँ जानता हूँ, बेकारी रोड साइड स्वीपर है ये। Shut up! ये देखो, भाई ये मिस्टर राय सिंघानिया के बेटे और बहू की फोटो है जो आज वेन्यू में लगानी थी। ये तो हमारी फोटो है। क्या आदित्य राय सिंघानिया का वारिस है? ओ प्लीज, ये सब नाटक है, फेक फोटो बनाई है इसने। ये फोटो अभी बॉस के ऑफिस से आई है। चल छोटू, अपने आशिक को बचाने के लिए झूठा ड्रामा करिए मेरे साथ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? चुप! फाइन, अगर ये सच है तुम अपने माँ बाप को कॉल करो। क्या वो न्यूज़ है? क्योंकि ये ड्रामा है। लूजर, ये क्या बदतमीजी हो रही है? पापा आप यहाँ? आगे भिखारी के माँ बाप। अच्छे कपड़े पहनने से कोई अमीर नहीं बन जाता। जानता भी नहीं कौन है? ये है मिस्टर एंड मिसेस राय सिंघानिया। और तुम कौन? प्रेसिडेंट हो क्या? प्लीज पापा मम्मी चलो यहाँ से। नहीं बेटा, आज मैं सबको सब कुछ बता कर रहूंगा। तो तुम लोग मेरे बेटे के साथ बदतमीजी कर रहे थे ना? हाँ किया। क्या कर लेगा बे तू? यश, कॉल पापा। पापा इन लोगों से डील करेंगे। खुद कुछ नहीं करता है तो अपने बाप को बुला रहा है। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुझे आइडिया मैं कौन हूँ? मेहता संस का इकलौता वारिस हूँ मैं। तो जैसे 5000 को खरीद सकता हूँ। बस 10 मिनट में तुम्हारा मेहता एंड संस खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं कौन किसको खरीदता है। अब रोज आप लोग हमसे डील करिए। क्या जमाना आ गया? ये लोग ना नौटंकी करते वक्त सब कुछ भूल जाते हैं। चल भाई, बहुत मजा आया। ठीक है पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं? I know everything. बेटा, ट्रस्ट मी, तुम्हें हम पे भरोसा है ना? हाँ। बस फिर देखते जाओ। 10 मिनट में मेहता एंड संस की बर्बादी होने वाली है। प्रिया, देखो अपने पागल इन-लॉज को। अभी भी टाइम है, आराम से शादी कर लो और छोड़ो इस सर्कस फैमिली को। नहीं, कभी नहीं। और वैसे भी आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा। सिर्फ अंकल आंटी, आई एम रियली सॉरी। हमें ना यहाँ से निकल जाना चाहिए। शायद हम गलत वेन्यू पर आ गए। ये राय सिंघानिया के बेटे की शादी का वेन्यू है। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये तो खुद को सचमुच राय सिंघानिया समझ बैठे हैं। मेहता संस शेयर्स हैव बीन क्रैश्ड। सीबीआई फ्रीज ऑल ऑपरेशंस। कंपनी शट डाउन अंटिल फर्दर नोटिस। ये कैसे पॉसिबल है? ये सब तेरी वजह से हुआ है ना? स्टॉप इट। दादाजी, ये सब क्या है? आप लोग इन कपड़ों में? आप लोग कौन है? बेटा, हम राय सिंघानिया हैं।
क्या मतलब? मतलब ये कि हम ही हैं मल्टी बिलियनियर राय सिंघानिया और तुम हमारे बेटे राय सिंघानिया एम्पायर के इकलौते वारिस आदित्य राय सिंघानिया। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, सच बोल रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती तो हो गई है तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी और वो मैं दिलवाऊंगा, जिंदगी भर की जेल। हम तो एक फैमिली है, मेरी बेटी की आपके बेटे से शादी होने वाली है। नहीं, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो प्यारी बेटी? प्यारी बेटी? अब तक तो इसे जिल्लत और गालियां दे रहे थे। यश, इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी, धक्के मार के बाहर कर दो इन्हें। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, एक और मौका दीजिए। वेट दादाजी, मैं अपने होने वाली सास को आज तक तुमने पिया को जितना भी परेशान किया है ये सब उसके लिए है। तुम जैसे लोगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। वेट, ये तो हमारी बहू के पेरेंट्स है ना, तो इनके लिए तो एक खास गिफ्ट है मेरे पास। गिफ्ट इनकी कंपनी हमने खरीदी है। आप लोग प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिक्योरिटी, देखिए प्लीज आप समझिए, एक मौका दीजिए हमें। आप लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा वो हम बस बेटा हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि तुम इंसान हो कैसे, कहीं तुम पैसों के लालची तो नहीं हो और पिया तुम्हारे साथ पैसों के लिए है या सच्चा प्यार करती है तुमसे। और आपको क्या समझ में आया? यही समझा कि हमारा बेटा हमसे बहुत प्यार करता है, पैसा हो या ना हो, हमारा बेटा दिल का बहुत अमीर है। कोई और सीक्रेट है आपका? नहीं। तो फाइन, अब सब भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं।